पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी रीत रिवायत बरकरार रखते हुए पहले 2 T20 मैचेस की तरह तीसरे T20 मैच में भी भरपूर कारकर्दगी, शानदार बैटिंग और बॉलिंग डिस्प्ले दिखाया और उसके बाद माशाल्लाह से एक मरतबा फिर तीसरा T20 मैच भी हारे, सीरीज भी हारे और अब कहीं बैठे खाना शाना खा रहे होंगे। मेहनत बहुत की है ना, क्या करें। बाबर आजम एक मरतबा फिर इंतहाई थकी हुई परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। तीसरा T20 मैच, तीसरी 50, तीसरे मैच के अंदर बल्कि तीसरी 50 वो भी 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर हम पीसीबी से ये मुतालबा करते हैं कि उनको इमीडिएटली T20 क्रिकेट से बाहर किया जाए। T20 क्रिकेट उनके लिए नहीं बनी, उनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैचेस खिलाए जाएं और अगर टेस्ट मैचेस में भी वो हर इनिंग्स में सेंचुरी मारते हैं तो ठीक है, साल एक उनको और देख लें, वरना उनको उससे भी निकाल दें। बात ख़त्म करें। बाबर आजम का बहुत हमने सुन लिया, अब इससे ज़्यादा हम बाबर आजम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब यार देखें, 58 स्कोर किया है 37 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके मारे हैं, 1 छक्का मारा है, 156.75 का स्ट्राइक रेट। ये तीसरे T20 मैच में। दूसरे T20 मैच में 66 किया था 43 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके मारे थे, 2 छक्के मारे, 153.48 का स्ट्राइक रेट। ये कोई बैटिंग है? पहले T20 का भी सुन लो, 57 किया था 35 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके, 2 छक्के, 162.85 का स्ट्राइक रेट। ये कोई स्ट्राइक रेट है? ये कोई बैटिंग है? और स्ट्राइक रेट होता है 200 प्लस, 300 प्लस। बेशक आपने 5 किया हो 1 गेंद के ऊपर या आपने 10 किए हों 3 गेंदों के ऊपर, स्ट्राइक रेट तो उसको कहते हैं। ये स्ट्राइक रेट है 50 कर ली, 150, 160 का कोई स्ट्राइक रेट है? कोई है? और चलो माना पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप में अभी तक बाबर आजम के अलावा कोई 40 नहीं टप पा रहा। एक मैच में सिवाय फखर जमान के 50 का कोई कुछ नजर नहीं आ रहा 50 के नाम के ऊपर। बाबर आजम हैं, तीनों मैचेस में 50 की है। दूसरे मैच में फखर ने एक 50 की, उसके अलावा अभी तक कोई और 50 आई नहीं है पाकिस्तान के किसी भी और बैट्समैन की तरफ से। वो एक अलग बात है, लेकिन फिर बात वही है ना, वो कहते हैं कि भाई उस 50 का क्या फायदा कि जिसमें हम स्ट्राइक रेट ही ना मेंटेन कर सकें। वो कहते हैं, हमारे बैट्समैन कहते हैं हमने वो 50 करनी नहीं है जिसमें हम 300 के करीब के स्ट्राइक रेट से 50 ना मार सके। हम वो 50 नहीं करते, हमारे जिसे कहते हैं ना जड़ से उखाड़ देते हैं चीज को हमारे बैट्समैन। वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। जिस दिन 50 करेंगे भाई साहब 250-300 के स्ट्राइक रेट से करेंगे ताकि ऑडियंस को, फैंस को मजा आए। ठीक है ना, ले लो मजे। स्ट्राइक रेट, बाबर आजम, T20 हो गया, तसल्ली हो गई। न्यूजीलैंड के अंदर जाकर न्यूजीलैंड के कंडीशंस में वो बेहतरीन एशियन प्लेयर साबित हो रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में रिकॉर्ड बताया था ना, 3 कंट्रीज के अंदर बाबर आजम डोमिनेट करता है एज एन एशियन बैट्समैन। हालांकि एशियन बैट्समैन में मैं हमेशा कहता हूँ विराट कोहली भी आता है, रोहित शर्मा भी आता है, हर फलाना टिमकाना आता है, लेकिन उन 3 कंट्रीज में बाबर आजम डोमिनेट कर रहा है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल्स में ये तीनों कंट्रीज में जाके डोमिनेट करता है। तो भाई साहब फिर किस मुंह से आप कहते हैं कि बाबर आजम को निकाल दें? बाबर आजम के अलावा आपकी बैटिंग लाइनअप में कोई और चल ही नहीं पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पास सब कुछ है, उसको सिर्फ अपने रोल का नहीं पता कि भाई मैंने करना क्या है। ओपनर को जाकर, ओपनर्स हमारे जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई साहब हमने ओपनिंग में जाकर क्या करना है। बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी ओपनर्स की टूटी, बाबर आजम चुप करके नंबर 3 के ऊपर आ गया। उसने कहा ठीक है यार, मैं नंबर 3 के ऊपर खेल लूंगा। प्रॉब्लम इज दिस कि आपने वो अच्छी खासी एक जो मेरा ख्याल है कुछ ना करते कुछ 2-3 सालों से जो ओपनिंग पेयर चल रहा था, जो स्टडी था, परफॉर्म कर रहा था, आपने उसे तोड़ा। तो उसका नुकसान आपको क्या हुआ? अब वो रिजवान ऊपर नहीं चल पा रहा। ठीक है, रिजवान की अपनी भी गलतियां होंगी, मैं ये थोड़ी कहता हूं कि यार अगर उसका आपने बैटिंग पार्टनर ले लिया तो उसने बैटिंग पार्टनर कौन सा उसके साथ बल्ला उससे हाथ से खींच के ले गया है, लेकिन स्टिल एक वो कोऑर्डिनेशन तो बनी होती है ना, कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी होती है क्रिकेट के अंदर। तो वो ऊपर रिजवान नहीं चल पा रहा, साइम अयूब क्लूलेस, ठीक है, उसका आई डोंट नो, देखते हैं। पीछे ये बाबर आजम ही है जो थ्रू आउट द इनिंग चल रहा होता है, लेकिन अब बाबर आजम का प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम एक एंड से तो कर जाता है, अपना काम कर जाता है और बेहतरीन करके जा रहा है, और दूसरे एंड से कुछ नहीं हो पा रहा। दूसरे एंड के ऊपर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि भाई हमने किस तरीके से खेलना है, क्या करना है। मतलब शॉट मार रहे हैं उसको भी आधी पौनी सी, किसी यार कुछ किसी को पता नहीं लग रहा। भाई
पता नहीं बैटिंग करने जा रही हैं या किसी ने उठाकर जबरदस्ती किसी मेले में खड़ा कर दिया, बस हवांकों की तरह देख रहे होती हैं कि यार ये चल क्या रहा है। क्रिकेट है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट है। और अब तो मैं कसम से, मुझे तो कभी कभी लगता है अब तो बाबर आजम के ऊपर तनकीद हो ना, अब तो मुझे लगता है अब तुम पर्सनल ले गया हूं मैं भाई, साफ सी बात है। वो बस कर दो, निकलो बाबर आजम से भाई। वो स्कोर नहीं कर रहा था, ठीक है, तब तो हमने भी उसे रगड़ा कि यार बाबर भाई, हम तो मैं तो मिलते तरले पर आ गया था। जिन लोग, आपको पता है जिन जर्नलिस्ट के बाबर आजम के साथ कोई इस्लाम दुआ है समथिंग, कुछ एक दो दोस्त भी हैं मेरे, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैं कहा खुदा का नाम ऐसे कहा बल्ला चला ले भाई, कितना और करेंगे वेट, कितना और करेंगे। वो शुक्र है उसका बल्ला चलना शुरू हुआ, उसका बल्ला चलना शुरू हुआ, बाकी सारी टीम बैठ गई। उन्होंने कहा बस ठीक है बाबर भाई चल पड़े हैं, किंग चल पड़ा है, मैच जिता देगा। अबे किंग के खाली चलने से मैच नहीं जीते जाते, तुम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। ठूंस लो बस, गाड़ियां चला लो, हमारे वो जे कार के ऊपर याशी कर लो। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों को ना लेवल के ऊपर रखा करें ताकि इनको भी पता चले। तो अब भैया ये बात तो खत्म करो ना पाकिस्तान की क्रिकेट से कि बाबर आजम को बाहर करो। बाबर आजम अपना काम कर रहा है, वो जिस तरीके से लगा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ साल खंड में ना वो T20 इंटरनेशनल्स का टॉप बैट्समैन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ रन्स। वो विराट कोहली को भी पीछे छोड़ देगा, वो रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ देगा, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है रोहित शर्मा को तो वो ये वर्ल्ड T20 आने से पहले छोड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 आने से पहले ठीक ठाक मैचेस खेलने हैं, मेरा ख्याल है 17 के 19, तो उसको तो हो सकता है वो उधर ही छोड़ दे रोहित शर्मा को। और क्या पता कोहली को भी जाकर टच कर ले, यू नेवर नो। जिस किस्म की वो हर मैच में तो वो 50 कर रहा है पिछले 3 मैचेस से, 2 अगले मैचेस में कर गया, 100 और डाल लो उसके स्कोर में टोटल में। तो यार निकलो, बाबर आजम को निकालो, बाबर आजम को निकालो। तुम लोग घरों से निकल जाओ यार, जाओ। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।